गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरा इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी अपनी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी, क्योंकि मुझे यहाँ रहते 2 साल हो गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगी अगर आप एक लड़की हैं और आप प्लान कर रहे हैं अब्रॉड में आने का, तो आप कैसे क्या कर सकते हैं, क्या जॉब कर सकते हैं और यहाँ सेफली कैसे रह सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं आपको पहले अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम ईशा है, मैं 23 साल की हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। और मैं फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया में 2023 जुलाई में आई थी और मैं ब्रिस्बेन में रहती हूँ। ब्रिस्बेन बहुत खूबसूरत है। मेरे को मेलबर्न सिडनी के बारे में नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ कभी नहीं गई और मैं सिर्फ 2 साल से सनशाइन कोस्ट, ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में ही घूमी हूँ अभी तक। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मुझे अपना फर्स्ट जॉब कैसे मिला था और वो मेरे लिए कितना हार्ड था और वो एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा टॉक्सिक था। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे टॉक्सिक जॉब था क्योंकि मेरे को इंडिया में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट थी और मैं वहाँ पे फ्रीलांस काम करती थी। तो मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम आई, मैंने अपने रिज्यूमेस बनाए, जगह जगह जाके उनको बांटा और फिर कहीं से मुझे वो जॉब मिली। वो एक फ्रेंचाइजी है, ऑफ कोर्स मैं उसका नाम नहीं ले सकती। आई नो आई एम नॉट फेमस एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, बट स्टिल मैं उस फ्रेंचाइजी का नाम नहीं लूँगी। मगर हाँ, उनके ओनर्स जो थे वो इंडियंस थे और वो जानते थे कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का अच्छे से यूज़ कैसे कर सकते। तो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ जाके अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये करना होगा। मतलब वो एक इंटरव्यू नहीं था, वो बेसिकली एक ट्रायल था जिसमें मैं जाके वहाँ पे काम किया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको ट्रेनिंग के पैसे नहीं मिलेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया में इलीगल है। अगर आपको रूल्स रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता तो आपका बहुत ज़्यादा कटने वाला है। तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं आई थी, मैंने अपनी रिसर्च भी नहीं की थी इस चीज़ के बारे में और ना मैं यहाँ किसी को जानती थी। तो उन्होंने बोला कि आपको ट्रायल के पैसे नहीं मिलेंगे। आई सेड ओके, दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब और मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, फिर मैं कोई दूसरी जॉब में अप्लाई कर दूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब तक आप काम नहीं सीख जाते, मतलब वो बेसिकली एक पिज़्ज़ा शॉप है फेमस, तो उन्होंने बोला कि अगर आप काम सीख जाओगे, जितना जल्दी सीख जाओगे हम आपको उतना जल्दी पे करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर मैंने बोला ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो फिर मैंने वहाँ काम किया। फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे हुआ, मैंने बहुत हार्ड वर्क से वहाँ पे काम किया, अपना जी जान लगा दिया सीखने में और मुझे 2 दिन लगे सारा काम सीखने में। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप यहाँ पे अभी काम करो, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपकी परफॉर्मेंस से। और बेसिकली उन्होंने भी फर्स्ट मतलब अपना स्टोर लिया था और वो नया ही ओपन हुआ था। तो फिर हमने वहाँ काम किया। मुझे वहाँ एक हफ्ता गाइस फ्री में काम करना पड़ा और मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी, मान लो कि अगर स्टोर 10 बजे ओपन हो रहा है तो फिर मुझे 11 बजे बुला लिया और शाम को 8-9 बजे तक, स्टोर की क्लोजिंग तक, उनका मानना था कि आप अगर ज्वाइन कर रहे हो आप ओपनिंग भी सीखो, आप क्लोजिंग भी सीखो। तो फिर मैं वहाँ ओपनिंग के टाइम पे जाती थी भूखे पेट, क्योंकि मैं जल्दी नहीं उठ सकती थी। मेरे लिए 10 बजे उठना भी बहुत जल्दी था। तो फिर मैं वहाँ जाती थी, वहाँ काम करती थी। सॉरी, वीडियो कट गया था। तो मैं वहाँ जाती थी, सुबह जाती थी खाली पेट और फिर वो मुझे आधे घंटे का बीच में ब्रेक देते थे। ब्रेक के अंदर मेरे को, क्योंकि पैसे बचाने थे, मैं नई आई थी तो फिर मैं कुछ खाती नहीं थी और फिर रात को वो मुझे भेजते थे 9 बजे तक, 8 या 9 बजे के करीब वो मुझे वापस घर जाने देते थे। और मैंने वहाँ 1 हफ्ता ऐसे ही रूटीन में फ्री में काम किया और फिर बाद में जब उन्होंने मेरे को रोस्टर में शिफ्ट डालने की बारी आई तो उन्होंने मुझे सिर्फ 4 घंटे की शिफ्ट पे रखा। कैन यू गाइस इमेजिन, मैं पूरा हफ्ता ट्रेनिंग कर रही हूँ, पूरा हफ्ता काम कर रही हूँ अनपेड, और फिर बाद में जाके मुझे क्या मिला, सिर्फ 4 घंटे की शिफ्ट, जो कि होती थी सिर्फ 4 से व्हाटएवर जो भी टाइम होता था, कभी 4 से 8, कभी 4 से 9, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ 4 घंटे की होती थी, इससे ज्यादा नहीं होती थी। और फिर अगर मुझे वहां पे से कुछ खरीद के खाना पड़ता था तो उसमें नो डिस्काउंट। फिर मैंने जाके एक दिन उनसे पूछ लिया कि क्या आप मुझे डिस्काउंट देंगे क्योंकि मैं यहाँ पे काम करती हूँ। तो दे सेड ओके, आप कुछ 5% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो फिर मैंने बोला ओके। तो फिर मैं प्रेफर करती थी कि वहां से कुछ चीज ना ही खाऊं। उसके बाद मैंने उनके पास काम किया, मैं अपना पूरा हार्ड वर्क करती थी, जाती थी, काम करती थी, वापस आती थी और वो मुझे ओवर टाइम का भी पे नहीं करते थे।
यहाँ पे ये सारी चीज़ें इलीगल है। इवन अगर मुझे पानी पीना होता था तो उसका भी वो फुल पे, मतलब कि अगर $4 की बॉटल है तो $4 ही आपको देना होगा। अगर आप कुछ पिज्ज़ा वगैरह कुछ बना रहे हैं तो उसके अंदर 5% लेस। अगर पानी लेना है या फिर कुछ और चीज़ लेनी है तो उसमें नो डिस्काउंट। आई सेड ओके कोई बात नहीं। और फिर धीरे धीरे हम यहाँ काम करते रहे और फिर एक नई लड़की वहाँ पे ज्वाइन हुई और फिर वहाँ पे कुछ टाँके भिड़ने लग गए। कुछ तो ऐसा सीन था क्योंकि वो पंजाब से थे, वो लड़की भी पंजाब से थी, तो फिर उसको अपेरेंटली ज़्यादा शिफ्टें मिलने लग गई मुझसे। आप मानो कि मैं वहाँ काम कर रही हूँ, मैं बस जा रही हूँ, मैं ना किसी से ज़्यादा बातें कर रही हूँ, मैं बस अपना काम कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ वापस। और मेरे साथ पार्शियलिटी हुई कि मैं पंजाब से नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा शिफ्टें नहीं मिलेंगी क्योंकि मैं वहाँ पे उनके साथ कुछ पुचू नहीं कर रही हूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ दिस इज़ नॉट करेक्ट। और फिर धीरे धीरे करके मैंने उनसे बोलना स्टार्ट किया, जो ओनर्स थे, कि ये मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, मैं यहाँ आके काम कर रही हूँ, मैंने कभी ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं। इवन कुछ बच भी जाता था तो वो प्रेफर करते थे कि उस लड़की को देना। क्यों? क्योंकि उसको इम्प्रेस करना था। और फिर मैंने जब ओनर्स से बात की तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है हम देखेंगे, ये है वो है फलाना ठिकाना। और फिर उन्होंने मेरे रोस्टर में से आवर्स कट करते करते बिल्कुल मुझे सिर्फ एक दिन की शिफ्ट देनी स्टार्ट कर दी। आई वाज लाइक कि मैं अपना 100% दे रही हूँ और यहाँ पर ये लोग सिर्फ एक जो लड़की नहीं आई है उसको आवर्स चाहिए। तो क्या मैं क्या नहीं हूँ, मैं क्या मर जाऊं? तो मैंने वहां से काम छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे टॉक्सिक टाइम था। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है, गर्ल्स लिसन, आपको कोशिश करनी है कि आप किसी इंडियन के पास काम ना करें। आई एम नॉट सेइंग कि सारे इंडियंस खराब होते हैं, मगर मोस्टली 99.9% इंडियंस सिर्फ अपना फायदा निकालेंगे। वो देखेंगे कि आप स्टूडेंट हो, आपको फीस पे करनी है, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको आवर्स चाहिए, आ जाओ हम आपको देते हैं। और फिर वो आवर्स के नाम पे आपसे ओवर टाइम्स करवाएंगे, आपको बोलेंगे कि ये कर दो वो कर दो, आपसे ज़्यादा काम करवाएंगे और फिर पे के टाइम पे चिक चिक करेंगे। ऑलवेज अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैंने वहाँ पे इतने आवर्स एक्स्ट्रा काम किया है तो बोलेंगे कि नहीं वो तो आप रुके हो, आपका तो टाइम ये है, आपको तो इतने बजे खत्म करके जाना था, दिस इज योर फॉल्ट, आप अपना काम टाइम से नहीं खत्म कर पाए, दिस इज नॉट आवर फॉल्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन जो ओनर्स होते हैं वो ऐसे करते हैं और वो पैसे बचाते हैं अपने, और वो आपको डिस्काउंट्स भी नहीं देते, ना वो आपको ओवर टाइम पे करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ करते हैं। तो ट्राई करना है कि आना है और किसी भी जो अच्छे ओनर्स हैं, मान लो जो वाइट ओनर्स हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ ही काम करना है। जैसे डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, और बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड्स हैं जो इंडियन ओनर्स से एसोसिएट नहीं करते हैं। आप उनके पास जा सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि नहीं करते हैं, मतलब कि उनके ओनर्स इंडियन नहीं होते हैं, तो आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं। वो आपको फुल जितना भी लीगल यहाँ पे आवरली पे होगा वो करेंगे। ये बेटर है कि आप उनके पास जाके कम आवर्स में काम करें और अच्छे पे काम करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपके सेम बनेंगे पैसे, और अगर आप वहाँ काम करेंगे तब भी आपके सेम बनेंगे। बस ये होगा कि आपका हार्ड वर्क और आपका टाइम दोनों बच जाएगा। तो प्रेफर करना कि किसी अच्छे ओनर्स के पास, और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब आप देख सकते हैं, आप इंटरव्यूज के टाइम पे भी उनसे पूछ सकते हैं कि आपका आवरली रेट क्या है, ओवर टाइम है या नहीं है। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ आप मोटिवेटेड हो, आपको पता है, आपको राइट्स पता है अपने, तो फिर वो आपके साथ घपला करने से के पहले 10 बार सोचेंगे। क्योंकि मैं बेवकूफ़ थी, मैंने अपना यूज़ होने दिया, क्योंकि मैं पागल थी, मेरे को कुछ नहीं पता था, मैंने अपनी स्टडीज़ नहीं की थी, और मेन कि यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था कि यहाँ पे ऐसा भी होता है। लोग हमेशा अच्छा ही बताएंगे आपको कि हाँ यहाँ पे आ जाओ, अच्छा होता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा काम करने का, मगर कोई आपको नहीं बताएगा कि आपके साथ धोखा होने वाला है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि तब भी आपके साथ धोखा नहीं होगा, बस स्मार्ट प्ले करना है आपको हर जगह। That's it for the video। अगर आपको कुछ और चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। I'm here to tell you everything। Thank you very much।